हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 12 के सभी होनहार विद्यार्थियों, तैयार हो जाओ एक ऐसे धमाकेदार टॉपिक के साथ जो मिलता है क्रैश कोर्स में आज आपको। यानी एक ऐसा टॉपिक जो आज पढ़े तो कहे अरे ये तो एग्जाम में हर साल आया है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो पूरे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। यानी कैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्रिएट होता है, कैसे ये चीजें चेंज होती हैं, जरा देखिएगा। और इस आपको कैसे डिग्रियां चेंज की जाती हैं। डिग्रीज आप जैसा कि जानते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है तीसरी। इन 3 डिग्रियों ये कैसे कन्वर्ट की जाती हैं याद रखिएगा। पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी की कंपेयरिंग ना करते, बस उसका पर्सनल एक्टिविटी बताए, पर्सनल क्वालिटी बताए, जैसे वो अच्छा है, वो बुरा है, लंबा है, छोटा है, सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब उसकी कंपेयरिंग दूसरे व्यक्ति से किसी एक और व्यक्ति से कर दिया, वह उससे अच्छा है, आप कह दे पूरे उस ग्रुप से कर दें वह सबसे अच्छा है, तो सुपरलेटिव हो जाएगी। अब ये बनता कैसे है ये ध्यान देना है। जो जितनी पॉजिटिव डिग्री आती है वो एज के बीच में और नेगेटिव होने पे सो एज के बीच में आती है। कंपैरेटिव में क्या होता है, छोटा सिलेबल है तो वह क्या है ER के साथ जुड़ के आएगा, अब बड़ा सिलेबल है तो मोर जोड़ के आएगा, और इनके बाद आपका दैन जरूर आएगा। अगर ER लगाए तो भी दैन आएगा, शब्द के पहले मोर लगाए तो भी दैन आएगा। सुपरलेटिव में क्या होता है कि अगर छोटा सिलेबल है तो वो उसके आपके वो हमेशा जो होगा एडजेक्टिव के अंत में EST लगा रहेगा। अगर बड़ा सिलेबल रहेगा तो आपका मोर लगा रहेगा, और ये मोस्ट लगा रहेगा, ठीक है, बड़े सिलेबल में मोस्ट लगा रहेगा। लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि इन मोस्ट लगा हो चाहे आपका EST लगा हो, इनके पहले 2 जरूर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। पहला, अगर सिलेबल छोटा हो तो ER और EST के नियम से, मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे स्मॉल लिखा, मैंने यहां लार्ज लिखा, स्मॉल। अब इसकी हमें कंपैरेटिव बनानी, स्मॉल मतलब छोटा, कहना हो उससे छोटा, तो बस ER ऐड कर दो बच्चे। याद रहे जहां कहीं भी स्मॉलर लिखा जाएगा उसके बाद दैन जरूर लिखा जाएगा, स्मॉलर दैन। अब जब सुपरलेटिव में आएंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, EST ऐड करेंगे, स्मॉल में EST, स्मॉलेस्ट। और जब कभी भी स्मॉलेस्ट कहीं पर भी लिखा जाएगा दी स्मॉलेस्ट ही लिखा जाएगा, ओके। ऐसे ही लार्ज में ऑलरेडी E लगा हुआ है तो बस इसमें R लगाने की जरूरत होगी आपको, आपका लार्जर हो जाएगा, ये आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव हमारा छोटा है लेकिन लास्ट में वो खत्म हो रहा है एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट से, तो इसमें भी ER और EST ही लगेगा। लेकिन वो लगाने से पहले जो लास्ट में कॉन्सोनेंट दिख रहा है उसको आप पहले डबल करके तो आगे बढ़ोगे। अभी आपको समझा रहे हैं, इसको बता रहे हैं कैसे चेंज होगा। तो ये आपका वीगर हो जाएगा, ये आपका बिगेस्ट बन जाएगा, ऐसे ही फैट है। अब छोटे सिलेबल की ही बात करें, ER और EST लगाने के ही एक नियम इसमें और आता है कि अगर आपका लास्ट में Y हो, लास्ट में क्या हो Y, और Y के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसे जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं ऐसे डिग्री का, तो क्या करते हैं पहले Y को I करेंगे, फिर ER लगाएंगे और EST लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ईजियर, फिर ईजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो छोटे सिलेबल का नियम, बड़ा सिलेबल आए तो ER और EST नहीं लगता है,
बड़े सिलेबल के शब्द के पहले हम मोर लगा देते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट कर देते हैं। जैसे में आपका ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्यूरियस, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल है। अब कभी भी आप ये नहीं कर सकते ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुली नहीं, इसमें आप क्रिएट करोगे तो आपका बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। चलिए अब जो ऐसे कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका कोई नियम कानून नहीं है, एक्सेप्शन होते हैं, वो इसमें आता है आपका गुड। इनको याद रखना पड़ता है, बाकी तो नियम से समझ जाते हो। इनको इनकी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सब अलग अलग होती हैं। गुड का बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट हो जाती है। ऐसे इनके दुश्मन भाई हैं बैड, ये भी नियम को फॉलो नहीं करते, ये कंपैरेटिव में वर्स्ट होते हैं, इसमें वर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है लिटिल। लिटिल मतलब कम होता है, लेस, यानी इनके पास जब भी ये शब्द लिखे जाएंगे देन जरूर लिखा जाएगा, बेटर देन, वर्स देन, लेस देन। ठीक है, अब ये हो जाता है लिस्ट, यानी कम से कम या सबसे कम कह सकते हो। फिर आता है हमारा फॉर, पूर्व, फिर इसका बनता है फॉर्मर, उससे पूर्व, यानी पूर्व राष्ट्रपति कहना तो फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉरमोस्ट होता है सुपरलेटिव में, फॉरमोस्ट कहते हैं या तो फर्स्ट कहते हैं, यानी प्रथम। एक आपका होता है मच मेनी, मच मेनी, इन दोनों की कंपैरेटिव एक ही होती है, सुपरलेटिव एक ही होती है। मोर होता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होता है मोस्ट। ठीक है बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल जब भी लिखा जाएगा द मोस्ट। ये तो आपको डिग्री बनाने का तरीका था, कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको देखते हैं। हो गया ये पहला। देखिएगा, जब कंपेयरिंग आपकी पूरे ग्रुप से की जाए तो ऐसे में उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों बनती है। लेकिन अगर कंपेयर ओनली दो व्यक्ति के बीच की जाए तो उनका पॉजिटिव दिया रहेगा तो कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव दिया रहे तो पॉजिटिव बनेगा, और सुपरलेटिव नहीं बनता। लेकिन अब यही नियम सीखना है, ध्यान दीजिएगा। ये समझाने से पहले आपको कुछ बातें जो बहुत जरूरी है जानना। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कैसे आगे की पढ़ाई होगी, छूट तो गया एग्जाम 2 महीने, क्या करें, सुनिए। उन छात्रों के लिए हम बता दें कि सबसे शानदार मौका आपको शुभम क्लासेस दे रहा है, जहां पे जिन विद्यार्थियों ने कुछ नहीं पढ़ा है मात्र 799 रुपए पे करके वो जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के साथ। यानी जहां आपको डेली 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास मिलते हैं। यानी कोर्स तो कंप्लीट करोगे, साथ में आप रिवीजन भी पाओगे। एक पेमेंट सारे बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को सबसे बेहतरीन करें। और ये तैयारी क्या आपको किस कदर की तैयारी है ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपके ये इनमें कुछ ऐसे बच्चे इनके ये पड़ोसी होंगे, वो उनसे पूछिए कि किस तरीके की शुभम क्लास से तैयारी हुई है, आपके पास सामने है, आप जाके मिल सकते हो। वैसे ही मेहनत कराई जाएगी, बस मेहनत करने आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन और उसे इंस्टॉल कर लो। ऐप ओपन कर दीजिए, वहां से आप क्लास 12 का जैसे ही बैच परचेज करने कहेगा आप ऐप से ही 799 क्या करो, पेमेंट कर दो। आप तुरंत सारे बैच से जुड़ जाओगे। और यदि आप अप्लाई कूपन में अप्लाई करते हो PIYUSH SIR प्यूशर या PIYUSH स्पेस देके SIR, तो 100 रुपए की छूट
यानी अब ये 799 की जगह आपको 699 ही पे करना होगा। यदि आप ये मेरा कूपन कोड आज के आज ही यूज करिए तो लाभ ही लाभ आपको मिलना है। तैयारी आपके बोर्ड एग्जाम तक दोबारा कोई बैच लॉन्च किया जाएगा, आपको पेमेंट नहीं करना होगा। एक बार पेमेंट कर दिए, बोर्ड एग्जाम तक पढ़ते रहो, हर एक सब्जेक्ट की क्लास, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, यहां पे आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको पेमेंट वहां से करने में समस्या हो रही है तो इस दिए गए नंबर पे भी, किसी भी नंबर पे, किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, जैसे भी चाहे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें तो भी आप सारे बैच से जुड़ जाओगे। तो चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चे कैसे करोगे सॉल्व ऑफ, देखिए आपके सामने, याद रखिए डिग्रीज को पहले पहचानना होगा, फिर आपको देखना है कि हमको कौन सी डिग्री बदलने को कहा है। नो अदर सिटी इन इंडिया एज बिग एज, तो एज और सो एज किसकी पहचान है? पॉजिटिव की पहचान है। दो ही तरीके से, तीन तरीके हैं, एक नो अदर का, एक वेरी फ्यू से शुरू होता है, एक होता है कि तुलना दो लोग के बीच होती है। तो जब नो अदर से पॉजिटिव डिग्री शुरू होती है मेरे प्यारे बच्चों, नो अदर से, तो उसकी जब सुपरलेटिव बनाने को आए तो जिसकी कंपेयरिंग की गई उसको पहले लाइए। मुंबई को पहले ला दीजिए। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इज ही लगेगा, तुरंत सुपरलेटिव डिग्री बना दीजिए। जिसकी कंपेयरिंग की गई है मुंबई की, इस पूरे शहरों से कंपेयरिंग की गई है, सुपरलेटिव बनाते उस मेन वर्ड को पहले ला दीजिए। फिर सहायक क्रिया के अनुसार सहायक क्रिया। अब हमें बिग का सुपरलेटिव लेना है, यानी एज को अब हटाना है, तो बिग का सुपरलेटिव बिगेस्ट हुआ और उसके पहले द लगा दोगे, द बिगेस्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है, द बिगेस्ट। और नो अदर जो शब्द है उसको हटा के बाकी बचे शब्द को उसके आगे जोड़ दीजिए, तो द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, ये तो सुपरलेटिव के लिए रहा, लेकिन कंपैरेटिव जब रहेगा, इसी का कंपैरेटिव जब बनाना रहेगा तो बस ऐसे ही चेंज कर दोगे। मुंबई को यहां लाओगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले जितना उसको उधर ले जाओगे, बस जो नो अदर है वो एनी अदर के रूप में रहेगा। ये आपका सुपरलेटिव है। चलिए कंपैरेटिव बना के देखते हैं इसका। मुंबई को आप इधर लाओ, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो इसको मुंबई की जगह ले जाओ, और नो अदर को पहले एनी अदर लिख लेना। एनी अदर आप पूरा लिख जाओ, एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया। ठीक है, अब मुंबई के अनुसार सहायक क्रिया इज। हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हमें बिग का कंपैरेटिव लेना होगा। बिग की कंपैरेटिव बिगर हो गया, और मैंने बताया जब ER और मोर लग जाए उसके बाद देन आपको लिखना ही है। ठीक है ना, बन गया आपका कंपैरेटिव भी। बिल्कुल समझ में आया है तो स्माइली छोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, स्माइल कर दीजिएगा और कहिए हाँ सर आ गया समझ में, हमें आगे बढ़ा जाए। अब यहां लिखा है कि वेरी फ्यू पोएट्स, देखिए ये वेरी फ्यू वाला हेल्पिंग वर्ब तक जाना बच्चों। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया एज ग्रेट एज बताता है पॉजिटिव है रविन्द्रनाथ टैगोर। सेम ऊपर वाले की तरह ही करना है, बस वेरी फ्यू से आने पे जहां आपने द लगाया है, इस द की जगह वन ऑफ द लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं। चलिए तो हम मेन जिसकी कंपेयरिंग की जा रही है उसको लाएं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। सहायक क्रिया यानी वर है तो इसके अनुसार यहां वाज होना चाहिए। हमें सुपरलेटिव बनाना है। मैंने कहा कि जब वेरी फ्यू से शुरू होगा तो यहां जैसे आपने द लिखा था सुपरलेटिव, वन ऑफ द लगा के सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे। ग्रेट आया है तो पहले वन ऑफ द करिए और ग्रेट की सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट।
हो गया, इतना लिख लोगे। अब इतना लिखने के बाद जैसे यहां नो अदर हटाए थे, यहां वेरी फ्यू हटाओ, पूरा वर्ड लिख जाओ, पोएट्स ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, ये आपके डिग्री कंप्लीट होगी। ठीक है बच्चों, ये वो हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट जो आपको एग्जाम में आने ही आने, एक्टिव पैसिव पूछे या तो ये फिक्स है नंबर बच्चा। अगला वेरी फ्यू सिटी, देखिए वेरी फ्यू से फिर शुरू है, सेम वैसे ही बस कंपैरेटिव है। तो आपने यहां पर मैंने क्या बताया, जब कंपैरेटिव बनाया तो ऐसे दो चीजें थी, उनको चेंज करना था, ऐसे ला दिए। अब जब नो अदर रहता है तो वहां एनी अदर कर देते हैं, जब वेरी फ्यू रहता है तो मेनी अदर कर देते हैं, बस इतना ही करना है। चलो ना बनाया जाए, मुंबई को यहां लाओ, वेरी फ्यू को उधर ले जाओ, तो कंपैरेटिव बनाए इसकी मुंबई, अब वेरी फ्यू उधर मेनी हो जाएगा, मेनी सिटीज, मेनी सिटीज, कंपैरेटिव बनाना है। अब मेनी अदर, देखिए एनी अदर, ये मेनी अदर होगा, मेनी अदर में चेंज होगा वेरी फ्यू। ठीक है, अब हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो अब रीच आया है एडजेक्टिव, एज हट जाएगा, रीच का रीचर हो जाएगा। मुंबई के अनुसार यहां पर हम क्या लेंगे, ये देखिए एक शब्द छूट गया है आर, तो इज एम आर के अनुसार यहां सहायक क्रिया इज रहेगा मुंबई के साथ, क्या हो जाएगा ये, यहां पर आपका रीच का रीचर ई आर जोड़ोगे, आज जब ई आर लगेगा तो देन। अब वेरी फ्यू को बस हटा के ये पूरा शब्द सहायक क्रिया तक, देखिए आर यहां पर है, सहायक क्रिया के पहले जितना शब्द है पूरा का उधर जाएगा। वेरी फ्यू को मेनी अदर में चेंज कर सिटी इन इंडिया, ये आपका कंपैरेटिव तैयार हुआ। ठीक है, अगला चलें, अगला वर्ड है आपका नो अदर। नो अदर वाला देखिए यहां से, ठीक है, सुपरलेटिव ही बनाना है, तो सीधे हम मेन को लाएं, यहां क्या हो जाएगा, आयरन, क्या हो जाएगा, आयरन। अब आयरन के अनुसार हम क्या लेंगे, एज, फिर मैंने क्या कहा था, जो एज के बीच में एज को हटाइए, यूजफुल एक बड़ा सा लेवल, तो सुपरलेटिव बनाना है, मोस्ट यूजफुल लिखेंगे तो द लगेगा। अगर ये वेरी फ्यू से रहता तो वन ऑफ द लगाते, तो द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। अगर शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उसके पहले मोर और मोस्ट लगाते हैं। अब आयरन इज द मोस्ट यूजफुल, ठीक है, नो अदर हटा के जो बचा शब्द लिख जाएंगे, हमारा बन गया। आई होप आपको बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है और अच्छे से आप समझ रहे हैं, ये हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे हम आगे। देखिएगा, इसे कंपैरेटिव करना है, सुपरलेटिव दिया हुआ है, कंपैरेटिव बनाना है। तो जब आप देख रहे हो कि बिगेस्ट शब्द लगा है तो कंपैरेटिव में क्या होता है, और यहां पे वन ऑफ नहीं है, वन ऑफ रहता तो एनी अदर जाता, केवल द है तो ये एनी अदर जाएगा। तो चलो सीधे कोलकाता को लिख चलते हैं, कोलकाता इज, कोलकाता इज। ठीक है, बिगेस्ट का कंपैरेटिव बिगर हो जाएगा, बिगर। जब ई आर लग जाएगा तो दैन लगाना ही है, बिगर दैन। बचे शब्द में हम क्या जोड़ लेंगे, एनी अदर। ठीक है, एनी अदर पूरा शब्द लिख लेंगे, एनी अदर सिटी इन इंडिया। बातें अब आपको देखो वही है, बस
सेंटेंस चेंज होगा, नियम हमारा वही चलता रहेगा। नो अदर से आ गया है, अब सुपरलेटिव बनाना है। चलिए बनाया जाए बच्चों। तो हम मेन को इधर लाएंगे, रेणु यहां आएंगे, रेणु के अनुसार सहायक क्रिया तक ये है, इज को हम लिखेंगे। अब ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल, तो द लग जाएगा। और अगर ये वेरी फ्यू लिखा रहता तो आपका वन ऑफ द होता। तो रेणु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये नो अदर हट जाएगा, बाकी बचा हुआ इधर चला जाएगा। क्या? गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास। सुपरलेटिव में एनी अदर और मेनी अदर हट जाता है, बाकी बच्चे सब जाते हैं। ओके, नोट करते रहिएगा साथ साथ। अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कमेंट बच्चे जरूर करिए। जिसने भी अपने ग्रुप में अभी भी शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो बच्चे। सबको समझना चाहिए, सबको आना चाहिए, और लाइक जरूर करना, ठीक है। देखो अब अगला कह रहा है वेरी फ्यू गेम्स, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। इसको करना क्या है? कंपैरेटिव। और वेरी फ्यू है, ये वेरी फ्यू क्या होगा? मैंने कहा पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव आए, दोनों की सहायक क्रिया के पहले जितना वो इधर और ये इधर, और वेरी फ्यू को मेनी अदर करना है। तो हम क्रिकेट को इधर ला दें वेरी फ्यू वाले शब्द की जगह, और यहां से जितने चीजें हैं आर के पहले तक इधर मेनी अदर गेम्स हो जाएगा, मेनी अदर गेम्स, ठीक है। अब इज एम आर के अनुसार यहां इज हो जाएगा। पॉपुलर का कंपैरेटिव मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर, और तुरंत दैन जुड़ जाएगा आपका, दैन। जो इधर आप लिखे थे ही मेनी अदर, ठीक है। यानी दो लोग की कंपेयरिंग आसान है, एक को इधर लाओ बाकी को उधर ले जाओ। इसकी कंपैरेटिव कह रहा है, कंपैरेटिव कर दो। अब अगर हम देखें नो अदर फ्लावर, ये बनाना सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव तो सबसे आसान, जिसकी कंपेयरिंग उसको पहले कर दो और केवल द के साथ डिग्री लिख लो। किसको कह रहा है? नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, ये राइट लिखा है रोज है, तो हम रोज को पहले लेंगे। रोज के अनुसार इज, स्वीट का सुपरलेटिव स्वीटेस्ट, तो द स्वीटेस्ट लिखेंगे, द स्वीटेस्ट, द स्वीटेस्ट, और नो अदर हट जाएगा क्या? फ्लावर। यही कंपैरेटिव बनाना रहता तो रोज इज स्वीट, स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर हो जाता, ठीक है। अब इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कंपैरेटिव बनाना है, यानी एनी अदर को जोड़ना है, लार्जेस्ट का लार्जर देन करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब ये हो जाएगा आपका इंडिया इज, लार्जेस्ट की कंपैरेटिव लार्जर, लार्जर ई आर लगा है तो देन। और जब यहां वन ऑफ रहता तो मेनी अदर ले जाते, और वन ऑफ नहीं द है तो आप एनी अदर ले जाओ। एनी अदर डेमोक्रेसी, एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, राइट। नोट करिए, फटाफट नोट करिए बच्चे, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी नोट होना चाहिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि द ट्री इज, द ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर आया है। अब बनाना सुपरलेटिव है तो एनी अदर डायरेक्ट हट जाएगा,
अब बस हम जो एडजेक्टिव दिया उसका सुपरलेटिव ले लें। द ट्री इज, ओल्डर का ओल्डेस्ट द ओल्डेस्ट हो जाएगा, द ओल्डेस्ट हो गया। कंपैरेटिव का भाग हट गया, ईआर और देन, बचा हुआ सब लिख दो, एनी अदर हटा। द ओल्डेस्ट ट्री, यहां पर कुछ गलत है, यहां शब्द कुछ जरूर था। दिस ट्री या जो भी हो, दिस ट्री इज ओल्डर देन, हो गया ट्री इन द गार्डन। अगला है नो डेमोक्रेसी। देखिए वही नो अदर वाली बात आ गई, नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एज लार्ज एज इंडिया, ठीक है, नो अदर होगा। यहां सुपरलेटिव बनाना है, एकदम सिंपल। तो इंडिया इज, इंडिया इज, लार्ज का सुपरलेटिव लार्जेस्ट हो जाएगा, द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, अगला अगर हम देखें, अगला लिखा है कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज इज। कंपैरेटिव करना है इसको। जब कंपेयरिंग दो लोग के बीच आ जाए, याद रखना, जब दो लोग के बीच आ जाए तो ये तो तय है कि आपको इंटरचेंज करना है, लेकिन नॉट दिया हो तो हटा देना है, न दिया तो लगा देना है। ये नियम बस दो लोग के कंपेयरिंग में। तो इसकी यहां पे उसकी और उसके छोटे भाई की कंपेयरिंग है, तो हम यहां सी को यहां लाएंगे, हर यंगर ब्रदर को यहां, समझिएगा, हर यंगर ब्रदर। ओके, सी के साथ इज नॉट है तो हटा दो, नहीं रहता तो लगा दो। इंटेलिजेंट की हमें कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, और जब मोर लग गया तो देन तो आना ही है, बात खत्म। ये है आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये आपके पिछले 5 सालों में आया हुआ क्या है, डिग्रीज थी। तो हुआ ना काम। कहोगे सर अब न आ जाए ना सामने, बस आ जाए, हम लगाएंगे इसको सबसे बेहतरीन। ये कॉन्फिडेंस अभी जगा है और ये जगते रहना चाहिए। ऐसे ही हर दिन हर एक वीडियो के माध्यम से आपको बेस्ट करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत हुई है। और जिस भी विद्यार्थी ने कुछ नहीं पढ़ा है, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मौका है। मात्र वो शुरू में आने वाले 500 छात्रों को यह मौका दिया जाएगा। मात्र 799 रुपए, 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो क्रैश कोर्स के साथ, जहां पे मिलते हैं आपको हर दिन 1 शॉर्ट वीडियो, हर एक सब्जेक्ट की 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास, यानी कंप्लीट कोर्स की तैयारी, और साथ में आपको रिवीजन क्लास भी। तो एक पेमेंट पूरे बोर्ड एग्जाम तक आप पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट की क्लास हर दिन। साथ में आप देख सकते हो कि यही महारथी आपको भी बनना है, 94, 95 का रिकॉर्ड तोड़ना है। इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर को में आपको जाना है, वहां सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, और सर्च करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। और ऐप को ओपन करके जैसे ही आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखे, क्लास 10th हो तो 10, 12th हो तो 12, वहां पे आप पेमेंट तुरंत करोगे 799 रुपए, और आप सारे बैच से जुड़ जाओगे, जहां पे आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर पूरे हल सहित। तो और यदि वहीं पर अप्लाई कूपन में यदि ये लिखते हैं PIYUSHSIR प्यूसर या PIYUSH स्पेस दे के SIR, तो आपको 100 रुपए की छूट के साथ 699 रुपए ही पड़ेगा। बच्चों मौका बेहतरीन है आपके पास, गंवाना मत, ठीक है।
तो चलिए अब यहां से पेमेंट भी कर सकते हो, अगर ऐप से नहीं कर पाते हो तो, और उसमें व्हाट्सअप कर देना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, तुरंत बैच से जुड़ जाओगे। अब मैं यही कहूंगा जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, सबसे पहले कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, हर सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन पास में आएगी, तभी तैयारी मिलेगी आपको। और जो जुड़ा क्रैश कोर्स के साथ उसके भाग्य खुल जाएंगे। तो मैं पीयूष आर्या कहूंगा अपने प्यारे विद्यार्थियों से अपने ग्रुपों में शेयर करना ना भूले होंगे आप, और लाइक जो छोड़े हैं अभी कर देंगे। तो तब तक के लिए गुड लक।